स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए 9th क्लास की प्रश्नावली 13.3 लेकर आया हूँ। तो इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे लंबवृत्तीय शंकु। तो लंबवृत्तीय शंकु पढ़ने से पहले हम यहाँ पर इससे रिलेटेड सभी सूत्र पढ़ेंगे और लंबवृत्तीय शंकु की आकृति क्या होती है वो आकृति देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक शंकु लिया हुआ है, इसकी आकृति बनाई हुई है। तो यहाँ पर जो L है वो इसकी कहलाती है तिर्यक ऊंचाई, और जो H है वो इसकी ऊंचाई है, और जो ये R है वो इसके आधार की त्रिज्या कहलाती है। तो ये एक शंकु की आकृति है। यहाँ पर L होती है तिर्यक ऊंचाई, H होती है इसकी ऊंचाई, और R होती है इसके आधार की त्रिज्या। तो इसके जो सूत्र हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो है L बराबर अंडर रूट में h² प्लस r²। तो आपको इन फॉर्मूलों को याद करना है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो तिर्यक ऊंचाई का है, तो आपको इसे याद रखना है। इसके बाद इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो यहाँ पर इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो इन सतहों का जो क्षेत्रफल होता है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ये सतह और ये वाली सतह, इसमें हम इस आधार को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो शंकु की इन सतहों से संबंधित होता है। यहाँ पर इसमें आधार को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr_l। ठीक है। तो इसके बाद इसका जो अगला सूत्र है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल शामिल हो जाता है। तो इसका जो आधार होता है वो एक वृत्त के आकार का होता है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ से मैंने πr को कॉमन लिया हुआ है, तो आपका यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा l प्लस r। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr कोष्टक में l प्लस r। तो इस प्रकार से हम इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें और कुछ मान आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे पाई का मान होता है 22/7 और एक होता है 3.14। तो ये सवाल में आपको दिया रहेगा कि पाई की जगह पर किस मान को रखना है। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूलों की हमें इस प्रश्नावली को करने में आवश्यकता पड़ेगी, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल πr² और व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, तभी हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैंने यहाँ पर 13.3 का प्रश्न पहला लिया हुआ है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम हल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हल लिखना है, और सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उस मानों को लिखेंगे। तो
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है शंकु के आधार का व्यास। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले दिया है शंकु के आधार का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अब शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है तो व्यास से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या। तो शंकु के आधार की त्रिज्या को हम लिखेंगे यहाँ पर r से दर्शाएंगे। तो r बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास दिया हुआ है हमें 10.5 बटे 2। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो इस पॉइंट से एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी। तो हमारी यहाँ पर जो त्रिज्या निकल के आएगी वो 105 बटे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने शंकु के आधार की त्रिज्या निकाल ली है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई दी है वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम तिर्यक ऊंचाई को हम L से दर्शाते हैं। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसमें वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगाने के बाद इसे हल करेंगे। तो इसके बाद इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। जैसे मैंने अभी आपको सूत्रों में समझाया था। तो यहाँ पर हमें पाई का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो पाई का मान हम यहाँ पर 22/7 रखेंगे गुणा आर का मान है हमारे पास 105/20 और एल हमारे पास दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर हम 7 से 105 को काट देंगे यहाँ पर। तो ये आपका कटेगा 15 बार। 10 से यहाँ पर हम 20 को काटेंगे तो 20 कटेगा यहाँ पर 2 बार। इसके बाद जो संख्या बची उन सबको लिखेंगे 22 गुणा 15/2। अब 2 से हम 22 को काट देंगे 11 बार। तो यहाँ से जो संख्या बचेंगी वो 11 गुणा 15। अब 11 और 15 का गुणा करेंगे यहाँ से तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो निकालना था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमारा निकल आया। तो यहाँ पर अतः लिख देंगे हम। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आपका प्रश्न पूरा हल हो गया है। तो आपको इसी प्रकार से प्रश्न हल करने हैं और बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। यदि आपको इसके सभी सूत्र याद हैं तो आपको इन्हें आसानी से कर लेंगे। इन्हें करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले इनके सूत्रों को याद करना पड़ेगा, उसके बाद सभी प्रश्न लगाने होंगे। तो आइए इसके और प्रश्न देखते हैं हम। इसका सेकंड क्वेश्चन है
एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो यहाँ पर हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें हमें तिर्यक ऊंचाई दी है और आधार का व्यास दिया हुआ। तो यहाँ पर हमने एक शंकु लिया है जिसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 21 मीटर है और इसकी जो व्यास है वो व्यास दिया हुआ है यहाँ से इसका 24 मीटर। तो हमने इसकी त्रिज्या निकाल ली है यहाँ से 12 मीटर। तो इसे लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे और इसमें दिया लिखेंगे, दिया है शंकु के आधार का व्यास। तो आधार का व्यास दिया हुआ है 24 मीटर। तो आधार के व्यास से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसके जो आधार की त्रिज्या निकलेगी, तो आधार की त्रिज्या r बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2। तो इसका जो व्यास था वो था 24 बटे 2। तो इसकी जो त्रिज्या निकल के आई है वो निकल के आई यहाँ से 12 मीटर। और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को हम L से दर्शाते हैं। तो ये दी है यहाँ पर 21 मीटर। इसके बाद इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है इसका जो मैंने आपको पहले बता दिया है, पाई r कोष्टक में r प्लस एल, पाई r कोष्टक में r प्लस एल। तो यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान रखेंगे 12 और ब्रैकेट में r का मान 12 और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो है इसकी 21। इसे आगे हल करते जाएंगे। तो यहाँ पर 22/7 इंटू 12, तो यहाँ पर 12 और 21 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33। तो यहाँ से 7 का डिवाइड किसी में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर ऊपर वाली जो संख्या है उन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा यहाँ से 8712। तो इसमें अपन डिवाइड देंगे 7 से। तो 7 से डिवाइड देने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। तो ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया शंकु का। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1244.57 मीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार हम इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे यहाँ पर। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।